ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. على के कदमों में कलंदर नहीं गिरता टूटे जो सितारे तो ज़मीन पे नहीं गिरता गिरते समंदर में दरिया लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता. मालिक है तेरे साथ न डर हमसे तो ऐ दिल हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा. दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा. गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे. जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे. गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा. जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा. बड़ा खूबसूरत जलसा आधा हो गया लेकिन हौसला पूरा है. सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है. हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह. मुसीबत पर सब्र करेंगे. हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. सब्र नहीं होगा खुदकुशी होगी. हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. 3 सवाल है. पैगाम शुरू हो रहा है. बिल्कुल जलसा आपका मुख्तसर है. अल्लाह का शुक्र है कि आपने जलसे को इतना खूबसूरत बना दिया कि आपकी पेशानी चमक रही है. दिल से दुआ निकलती है आपके मुकद्दर को अल्लाह चमकाए. मुसलमान खेती की तरह है, खजूर के दरख्त की तरह है और घोड़े की तरह है. क्या मतलब हुआ? ये मेरा पहला सवाल है. दूसरा सवाल है फलस्तीन इसराइल को सामने रखी. हमारे घर में बिच्छू निकलता है उसको आदमी जूते से मारता जबकि उसने काटा भी नहीं. इसका क्या राज है? गुलसिता के हवाले से आपको बताने के लिए जा रहा हूं. दूसरा सवाल है लोहे की भाती में लोहा गल जाता है. इतना ताकतवर लोहा लोहे की भाती में गल जाता है. गलाने वाली चीज क्या है? ये आखिरी सवाल है. सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह. बहुत खूबसूरत जलसा, बहुत प्यारे सामईन, मुख्तसर सा हौसला, इख्तिताम पर जलसा. अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए. मुसलमान खेती की तरह उस पर हवा चलती है, डोलती है, डोलती है, संभलती है, डोलती है, संभलती है, जड़ से उतरती नहीं है। ठीक मुसलमान ऐसा ही है, मुसीबत आती है सब्र का सहारा लेता
मुसलमान और घोड़ा दोनों बराबर। घोड़ा कितनी ही दूर चला जाए वापिस अपने घर लौटता है। मुसलमान नाफरमानी से कितनी ही दूर चला जाए, जब वो तौबा करता है तो असली हालत में लौट जाता है, खुदा से करीब हो जाता है। मुसलमान और खजूर का दरख्त दोनों बराबर। उसकी जड़ जमीन में गड़ी हुई होती है, उसका सर आसमान में होता है। मुसलमान के सीने में ईमान गड़ा हुआ होता है, उसका अमल आसमान को पहुंचता है। जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान। कुर्सी हटाइए घर से, चौकी हटाइए घर से, तो आपको छोटा छोटा बिच्छू मिलेगा। उसको जो भी देखता है चप्पल से मारता है, जूते से मारता है, चाहे काटे या ना काटे, बूढ़ा हो या बच्चा हो। ये राज आपको बता रहा हूँ, गुलसिता में लिखा है। जब वो बिच्छू माँ के पेट में छोटा था तो माँ ने उसको संभाल करके रखा, मोहब्बत से रखा, प्यार से पाला। जूं वो बड़ा होता गया, उसने माँ के पेट को फाड़ा, बाहर निकल गया। उसने बचपन में माँ पर सितम किया। आज उस सितमगर के साथ, जालिम के साथ ये सलूक होता है कि जो भी दुनिया में देखता उसको जूते से मारता। इसराइल और फलस्तीन को सामने रखिए। 3 सवाल में आखिरी सवाल आ रहा है। आप लोहार की भांति में देखेंगे कि बगल में बाल्टी है, पानी है। लोहा जब सुर्ख होता है तो बाल्टी में डाल दिया जाता है, छन से बोलता है। जब लोहे को पानी से निकाला जाता है फिर भी वो गर्म रहता है। लेकिन इतना फौलाद, इतना भारी भरकम लोहा आग में कैसे गल गया? तो भांति की हवा से गल गया। वो भांति किसकी बनी हुई थी? मरे हुए चमड़े की भांति थी। हवा निकली, लोहे को गला दिया। ठीक इसी तरह जब मजलूम की आह निकलती है तो जालिम निकल जाया करता है। दुआ कीजिए अल्लाह फलस्तीन की मदद फरमाए, फलस्तीन की हिफाजत फरमाए, फलस्तीन की तरफ से लड़ने वाले को अल्लाह कामयाब फरमाए। खालिक ने दो जहां अपने महबूब के, खालिक ने दो जहां अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए। लुट गए मालो जा जल गया शिया, लुट गए मालो जा जल गया शिया। क्या खता थी हमारी बता दीजिए। हमने माना बहुत ही गुनहगार है, कुछ भी हो आप ही के परस्तार है। जिसने चुन चुन के या जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, जिसने चुन चुन के मारा है या रब हमें, बस में हस्ती से उसको मिटा दीजिए। शहर क्या गाँव क्या मुल्क भर की फजा, शहर क्या मुल्क भर की फसा, नारे नमरूद की सद में है या खुदा। हमको ईमान बरा ही मुसा होता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। कितने फिर आन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं सैकड़ों हो गए। या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत। सबके हाथों में जोरे असा दीजिए। बड़ा खूबसूरत जलसा, बहुत अच्छे माहौल में आपने सुना, दिल खुश हो गया, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। अगला पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत, जल्दी से निकल रहा है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह इस पैगाम को कबूल फरमाए। ये बोतल आप देख रहे हैं, इसमें पानी होता है, गिलास में ढाल करके उसको पी लिया जाता है। किसी से आप गिलास मांगिए, आपको पानी नहीं देगा, खाली गिलास देगा। लेकिन अगर आप पानी मांग लीजिए तो गिलास भर करके देगा, गिलास आपको फ्री में मिलेगा।
ये फर्क क्यों है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल मुख्तसर सा छोटा सा पैगाम, अल्लाह कितना मेहरबान, हम कितने नाफरमान, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए, आपने गिलास मांगा, पानी नहीं मिला, आपने पानी मांगा, गिलास आपको फ्री में मिल गया। ये फर्क इसलिए है कि पानी मकसूद है, आपने पानी ही मांग लिया इसलिए गिलास फ्री में मिल गया, और गिलास मकसूद नहीं है, जरिया है, इसलिए आपको पानी नहीं मिला। दीन दुनिया में मकसूद दीन है। अगर फ्री में खुदा से दुनिया चाहिए तो दीन मांग लीजिए, अल्लाह आपको फ्री में दुनिया दे देगा। ये पैसा आपके पास है तो आप रिश्वत दे दीजिए, टेबल पर झटाझट फाइल निकल जाएगा। ये रिश्वत में इतना कमाल है, लेकिन खुदा को रिश्वत दे करके आप काम निकालना चाहे नहीं निकलेंगे। हमारा खजाना छोटा, खुदा का खजाना हमसे बड़ा। धमकी दे दीजिए, किसी को पावरफुल आदमी है आपका काम कर देगा, लेकिन खुदा से काम लेना चाहते हैं, धमकी दे करके नहीं निकलेगा, वो हमसे ज्यादा पावरफुल। अगर खुदा से काम निकालना चाहते हैं तो जर से भी काम नहीं चलेगा, जोर से भी काम नहीं चलेगा, जारी से काम चलेगा। तौबा कर लीजिए, झुक जाइए, अल्लाह का काम नहीं। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। शराब की बोतल लेकर के एक जवान रास्ते से गुजर रहा है, हजरत उमर ने देख ली, अब उसकी नब्ज भी ठार हो गई, पेशाब भी लग गया। सोचा कि उमर ने देख लिया, पता चला तो जनाजा उनका। दिल ही दिल में अल्लाह से कहता, मेरे परवरदिगार आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता। उमर ने देख लिया, झटक करके हजरत उमर आएगा, ओ जवान क्या छुपा रखा है, जरूर दाल में काला का हुजूर कुछ नहीं है, देख लीजिए। जैसे ही ढक्कन खोल करके हजरत उमर ने देखा, जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। है कौसो कुतुब सब गुलाम से खुदा के, नबिया वली हो उसी से है लेते। है कौसो कुतुब सब गुलाम से खुदा के, नबिया वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे बना दे, वो जिसका बनेगा मुकद्दर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसे। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आज अज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप कहाँ हैं? आपको हम पिंडाल में लाकर के छोड़े। आप खाना खा करके बैठे हैं, खाब देख रहे हैं ससुराल का, पिंडाल में नहीं है। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। बड़ा खूबसूरत जलसा, पेशानी चमकती हुई, दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी सामने सहाबी गुजरे, सलाम करके आपने जवाब नहीं दिया। सहाबी का देर से पैर उठ रहा है कि लगता है नबी नाराज। अल्लाह के रसूल ने जल्दी से उनसे उस सहाबी को बुलाया, कहा कि देखो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि बात यह है कि तुमने सलाम किया, सलाम अल्लाह का नाम है, मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि जबान से अल्लाह का नाम निकले और वजू तक ना हो। आयशा आ गई कमरे में, तो आपने पूछा मनंती तू कौन है? का आयशा का कौन? आयशा का अबू बकर की बेटी का कौन? अबू बकर की बेटी का अबू कहाफा की बेटी का कौन? अबू कहाफा की बेटी लड़के मारे गए। बाद में आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह, आयशा मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। अबू बकर आपके यारे यार, आपने नहीं पहचाना। अबू कहाफा मेरे दादा अबू बकर के अब्बा, आपने नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा जब मस्जिद से अजान की सदा आती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। तीसरा और आखिरी नमूना, आप धरती पर बैठे हैं, अल्लाह के रसूल इसी धरती से उठे,
फलस्तीन आए, बैतुल मक़दिस आए, यहाँ से उठाए गए आसमान पर आए, आसमान से आसमान अर्श पर चले गए। उसके बाद दुनिया खत्म। अल्लाह के रसूल ने शुक्र अदा किया, मालिक तूने कहाँ से उठाया, कहाँ पहुँचाया, इसके बाद दुनिया ही खत्म। मैं तो पहुँच गया, मेरा उम्मती कैसे पहुँचेगा। अभी दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया कि सजदे में आपका उम्मती होगा, रूहानियत में अर्श को पहुंच जाएगा। एक बात राज की सुनी, जब नबी आए नमाज का तोहफा लेकर, तो सबसे पहले सजदा पेश किया अपने चचा का। चचा जान ये मेराज का तोहफा है, कबूल कर। अबू तालिब ने कहा कि सजदा होता क्या है, कैसे करते हैं। अल्लाह के रसूल सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला पढ़ा। का चचा जान इस तरह सजदा करते हैं, का ये सजदा मुझको पसंद नहीं है। सर नीचे चला जाता है, सिरीन ऊपर हो जाती है। एक सजदे में अबू तालिब ने ऐब लगाया, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से महरूम कर दिया। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। हाथ उठाइए और वादा कीजिए इंशाअल्लाह जिंदा के लिए कम, मुर्दे के लिए नमाज ज्यादा पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए इन लोगों का जनाजा ही हम पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इनका जनाजा ही पढ़ेंगे। दस्तारबंदी का जलसा है, इसके हवाले से चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। दुआ करता हूँ अल्लाह कुरान की दौलत से आपके बच्चे को बड़ा माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा मास्टर भी बने, हाफिज भी बने, तो मैं रास्ता बताता हूँ। गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ कर मैं गारंटी लेता हूँ, आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा। वही बच्चा हाफिज भी, डॉक्टर भी, वही बच्चा हाफिज भी, मास्टर। आपको करना यह है कि 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में मुकम्मल कर ले, उसको 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, वैसे ही उसका दिमाग तेज होता है। ये 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, वो सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। रुड़की का बच्चा हाफिज कुरान हिंदुस्तान के सारे बच्चे को पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे निकल गया। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं लग सकती। अल्लाह के रसूल पैदल है, सवारी सवार। या रसूल अल्लाह बड़ी बेअदबी है, आका तो पैदल चले और गुलाम सवार करे। ये तो पूछो कि नबी तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा है? तुम्हारे एहतराम में नबी पैदल इसलिए चल रहा है कि तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम हाफिज कुरान हो। हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत बड़ा, मरने वाले लोग कम है। जो जहाँ मुर्दा बैठ गया वो बैठ गया जिंदगी भर की, उसमें नया मुर्दा नहीं है। लेकिन अभी देख लीजिए फलस्तीन का हाल है, मरने वाले लोग, शहादत पाने वाले लोग इतने ज्यादा हैं कि कब्रिस्तान छोटा पड़ा। यही हाल मदीने का है, यही हाल मक्के का है, मरने वाले लोग ज्यादा, कब्रिस्तान छोटा। हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोला जाता है, नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। 6 महीने में पुराना मुर्दा खत्म। लेकिन उस मदीने में एक कब्र है, हर 6 महीने में गवर्नमेंट उसको खोलती है, कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। उसके बेटे को बुलाया गया। बेटे ने कहा ये मेरे वालिद थे, बदर आलम ने रखी नाम था, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ थे, बूढ़े आदमी थे, पैर में तकलीफ की वजह से पैर फैला करके बैठते थे। लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने आ जाता था
तो पैर समेट लेते थे चाहे लाख तकलीफ हो। उसी एहतराम की बरकत है कि बरसा बरस हो गए दफन हुए, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। एक जवान की शादी हुई, 1 साल हुआ बाल बच्चा। एक जवान की शादी हुई, 2 साल हो गए बाल बच्चा। लोगों ने कहा तू ऐसा जवान है, शादी हो गई है, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। करके किसको जवाब, किसके आगे सर उठाए? रात के सन्नाटे में खुदा से कहता मेरे परवरदिगार किसको जवाब दूं? बेटा ना दो सही, एक बेटी ही दे दो। वादा करता हूँ कि जब बेटी की शादी होगी रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत से माला माल करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई, जवान हुई, रुखसती का वक्त है, जेब में फूटी कौड़ी मारे हसरत के आया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हुजूर गजब हो गई। वादा तो अल्लाह से किया था, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अरे बेवकूफ, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जमीन मकान नहीं है। करे अल्लाह का बंदा, इससे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी की जब तक शादी ना हो कुरान की तालीम दो, जब बेटी रुखसत हो जाए तो कुरान को उसके साथ रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले नहीं आ सकती। ये देख रहे लाइट है, जनरेटर चल रहा, उसमें डीजल डाला गया है, वहां से सप्लाई है, यहाँ रोशनी मिल रही है। ठीक जनरेटर का तेल खत्म होगा, सप्लाई खत्म। पावर हाउस से लाइट आती है, जब कट जाती है तो पंखा बंद हो जाता है। मदरसे में आइए, बच्चे को देखिए आप झूम झूम करके कुरान पढ़ते रहते, झूम झूम करके कुरान पढ़ते रहते हैं। और उस्ताद ने देखा कि ये लाइट कट गई है, तार का पंखा लिया, मजा लेकर के बच्चों को झेल रहे हैं। बच्चा झूम रहा है, उस्ताद पंखा झेल रहे हैं। बड़ी हैरत हुई कि वाह साहब, उस्ताद भी कैसे हैं, पंखा झेलने में इनको मजा आ रहा, उनको झूम झूम करके कुरान पढ़ने में मजा आ रहा। बड़ी हैरत हुई, 10,000 सोने के सिक्के उस्ताद के कदमों में डाला। उस्ताद बोला कि हुजूर कौन सा कारनामा किया था, इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी? मैं तो कोई बड़ा कारनामा नहीं किया था, 1 नंबर का तू दुनियादार है, आज ही मदरसे से निकल जा, कल चेहरा मत दिखाना मदरसे में, तू 1 नंबर का दुनियादार है। 10,000 सोने के सिक्के को कुरान के मुकाबले में बहुत बड़ी दौलत समझता, तू 1 नंबर का दुनियादार है। अरे सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में डालता तो कुरान के मुकाबले में दौलत कुछ नहीं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को कुरान से पहले वाबिस्ता करेंगे, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चौथा पैगाम, आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ। मसनद रसूल पर बैठा हूँ। हमारा जवान इस महंगाई के दौर में तरक्की कैसे करेगा, राज बताओ। सिर्फ आपको 2 काम करने हैं, गारंटी लेता हूँ, तजर्बे की बात है। आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। तजर्बे की बात है। रात में टॉर्च लेकर के जमीन पर मारिए, आप दीवार पर मारिए, रात के किसी वक्त में उठ करके देखिए, दीवार पर कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सिवाय चींटी। ये चींटी आती कहां से? ये रात में चलती है, क्या कर रही है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके फलसफे को हल किया। तो जवान, इस दौर में अगर खानदान को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, तो पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा नहीं होगा, ईमान सबसे पहले जाएगा। पैसा नहीं होगा, खानदान सबसे पहले हलाक होगा। खानदान को बचाना है
ईमान को बचाना है तो पैसा ऐसे कमाना पड़ेगा जैसे चूंटी कमाती है। सर्दी में बाहर नहीं निकलेगी, उसके बदले अभी कमा रही है। बारिश में बाहर नहीं निकलेगी, उसके बदले अभी कमा रही है। रात दिन कमाती है, सर्दी के लिए मसला हल कर लेती है, बारिश के लिए मसला हल कर लेती है। तुम्हें हलाल कमाना, हिसाब से खर्च करना है। चूटी की तरह मेहनत करो, खानदान भी बच जाएगा, ईमान भी बच जाएगा। हजरत उमर आए, एक जवान को देखा दुआ कर रहा मस्जिद में, मालिक छप्पर पर फाड़ करके लूट करके लाए, टूट करके हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या दुआ कर रहा था? हुजूर एक दिल की दुआ थी, जाने दीजिए। जबान से निकल करे, जवान तू क्या दुआ कर रहा है? छप्पर फाड़ करके दो। आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। मस्जिद में दुआ जरूर करो, लेकिन रोली तलाश करने के लिए मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी। आप देखेंगे जब रमजान करीब होता है तो हट्टा कट्ठा, उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, भीख मांगता। क्या कहता? अल्लाह के नाम कर दे, अल्लाह के नाम कर दे। ये भीख मांग रहा है, फुटबॉल का गोल उछालता। एक आदमी ने पकड़ करके कहा, बेशरम आदमी, भीख मांग रहे हो, हट्टे कट्ठे हो, कमाने वाले हो, मेहनत मजदूरी नहीं करते, तो आप ही रख लीजिए। अब ये नसीहत करने वाला फंस, सोचा मैं तो इसके जाल में खुद फंस गया, ये तो बेशरम आदमी। तो कहा कि ठीक है, मैं तुमको अपनी नौकरी पर रखूंगा, तुम्हारी तनख्वाह 1000 रुपया दूंगा महीना, रहोगे? कहा 1000 तो मेरी गाय खा जाए। गाय भी रखते हो? जर्सी गाय रखनी पड़ती है, 2 किलो सुबह दूध पीता हूँ, 2 किलो शाम में पीता हूँ, पहलवान आदमी। कहा कि तुमको शर्म नहीं आती? भीख गाय रखने के बाद भी भीख मांगते, तब मुझे क्या शर्म आएगी? मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था, शाह होकर के, गदा होकर के शाह लिखा। कर दो तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर दो तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर दो तरक्की दुनिया में, कर दो तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। आपको सिर्फ 2 काम करना है, अल्लाह मालदार बना देगा। गारंटी लेकर के जा रहा हूँ मसनद रसूल पर। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। हलाल कमाना होगा, हिसाब से खर्च करना होगा। मद्रास में काजी साहब आए रजिस्टर भरने के लिए निकाह पढ़ाने, तो निकाह के मेजबान से कहा 3 लाख रुपया काजियाना लूंगा फिर निकाह पढ़ा। क्या बेशरम काजी हो, शर्म नहीं आती है? 3 लाख का डिमांड करते हो। कहा कि तुम तो हमसे बड़े बेशरम हो, 30 लाख रुपया जब शादी में बहा रहे हो तो 3 लाख मांग लिया तो क्या मांगा? मुजफ्फर हुसैन साहब की हवेली आज भी देवबंद में मौजूद है। इतनी बड़ी हवेली थी कि एक तरफ से हाथी पास होता था, एक तरफ से हाथी आता। जब उन्होंने अपने बेटे का वलीमा किया तो पूरे देवबंद के साथ 1000 गांव के लोगों को दावत दी। वलीमा 1 दिन का नहीं था, 7 दिन का वलीमा था, 1000 लोगों को दावत। उन्होंने दावत कर दी, पैसा था, पैसे को बहा दिया। आज उस हवेली में जाइए, उनके लोगों को देखिए, रिश्तेदार के लोगों को भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगते। तीसरी बात सुनिए, का नाखून लीजिए, आपकी आंख से पट्टी हटा। ये जो दिल्ली है, राजधानी है पूरे हिंदुस्तान की, इसमें एक ही माय का लाल पैदा हुआ जिसने पूरी दिल्ली को वलीमा खिलाया।
पूरी दिल्ली को। अब दिल्ली इतनी लंबी चौड़ी, उस पूरी दिल्ली को एक ही आदमी ने वलीमा किया। भेष बदल करके किनारे पर खड़ा हो गया कि लोग देखें मेरी तारीफ करते हैं कि नहीं। एक आदमी बोला यार नमक ज्यादा दे दिया था, कभी ना कहीं का। दूसरा आदमी बोला गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा था। तीसरा बोला कि नालायक ने इतनी मिर्ची दे दी, अभी तो मुंह लहर रहा, जब बाथरूम में जाएंगे तो पेट लगे। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई किस शागरी है, दुकान को या फीकी सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे के अखलाक की है गिरावट ज्यादा। हाथ उठाइए, सुन्नत के मुताबिक वलीमा करेंगे, हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा है, दूसरे को देखकर दिखाकर वलीमा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2-4 आदमी ने फिर भी हाथ उठाया है, ये पटना नहीं जाएंगे हमारे साथ, सीधा रांची जाएंगे। 5वां पैगाम आपकी खिदमत में जवानों के हवाले से आ रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मैं दुआ करता हूँ अपने जवानों के लिए कि अल्लाह दीन दुनी रात चमनी तरक्की से माला माल फरमाए। हमारा जवान अभी 3 चीजों में बर्बाद है, सूद में बर्बाद है, शराब में बर्बाद है, जुआ में बर्बाद है। सिर्फ एक मिसाल आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, आपसे पट्टी हटा। बैंक में बोर्ड लगा रहा है 48 महीने में 5 लाख जमा कीजिए, सीधे 10 लाख देंगे। धड़ाधड़ टोपी पहन करके झोला लेकर के लाइन से लगे रहे, मीठा मीठा हक हक कड़वा कड़वा लाइन से लग गए। 48 महीना धड़ाधड़ पैसा जमा करते रहे। जब महीने पूरे हो गए, कोर्स पूरा हो गया, तो सोचा यार डबल मिलेगा। लाइन से लग गए तो पता चला आंख बंद डब्बा गायब, ऑफिस भी गायब है, मैनेजर भी गायब, पतलून के चक्कर में लड़ोटी चली। एक जवान के पास पैसा था, जुआ खेलने का शौक हुआ। जुआ खेलता गया कि जीतेंगे, हारता गया। 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 75 लाख रुपए हारे। उसके बाद अब उसको दिन में तारे नजर आ रहा है, पैर नहीं उठ रहा है। अब अपना काला मुंह घर वाले को क्या दिखा, रिवॉल्वर निकाली, गोली सर पर ठोक दिया, धोबी का गधाना घर का काट। एक आखिरी मिसाल आपके सामने। गोश्त की बोटी को आप पानी की बोतल में डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, कल तजर्बा करके देखिए। गोश्त की बोटी को शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तजर्बा करके देखिए। 3 दिन के बाद देखिए जिस पानी की बोतल में आपने बोटी डाली है उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा कल था वैसा आज। लेकिन जिस बोटी को आपने शराब की बोतल में डाली है वो चर्बी की तरह पीली पड़ी है। कल तजर्बा करके देख लीजिए, आप किसान आदमी, आप मकई की खेती होने वाली है। हम लोग करते क्या है, मकई तोड़ने से पहले कीड़ा मारने के लिए जहर को घोलते हैं पानी में और पीठ पर मशीन लेकर के स्प्रे करते हैं। 99 बूंद पानी की डाली है, 1 बूंद सिर्फ शराब की डाली है। 10 दिन फूल पर स्प्रे करके देखिए, फूल मुरझा जाएगा। तीसरी और आखिरी बात, आपके आंख से पट्टी हटा दो। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, शराब गिलास में डाली, कच्चा अंडा तोड़ करके उस गिलास में डाली, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। जब गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर का क्या हाल है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, सिर्फ शराब से बच जाइए, अल्लाह पूरे खानदान को बचा लेगा। एक आदमी था, चपरासी था, दारू पीता, जूता खाने गया। उसको किसी ने कहा कि तू अगर दारू नहीं पीता तो अभी डायरेक्ट चपरासी नहीं।
तो बोलता मुझे क्या फर्क पड़ता, जब मैं दारू नहीं पीता हूँ तो दुनिया हमको चपरासी समझता, लेकिन जब मैं दारू पी लेता हूँ, सर पर नशा आता है, तो मैं अपने को प्रधानमंत्री समझता हूँ। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे में मान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। जलसा बड़ी तेजी के साथ साहिल को पहुंच रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारे जवान की अल्लाह कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हमारा जवान हाथ उठाकर वादा करे कि न किसी को पिलाएंगे न किसी से पिएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। कभी कभी दाया बाया हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात के उजाले में लोग समझ रहे हैं कि मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। खैर घबराना नहीं है, साथ सुन आपका माँ, आपकी जगह मैं भी बैठता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम आ रहा है, इसके बाद हिंदू मुसलमान यकजहती के हवाले से पैगाम आएगा, उसके बाद माँ बहन तक पहुंचूंगा। 10 से 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल होगा। अगर मैं मुकम्मल नहीं करूंगा, मुसलसल जलसे का महीना है, मेरा ही जनाजा उठ जाएगा, बगल में कब्रिस्तान होगा तो जल्दी से जगह मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा बच्चे के हवाले से। तजर्बे की बात सुनिए, आप कितना ही अच्छा अपने बच्चे को खाना खिलाइए, कितना ही अच्छा खिलाइए, कितना ही अच्छा, वो भूल जाएगा, आपका एहसान याद नहीं। कितना ही अच्छा कपड़ा पहना दीजिए अपने बच्चे को, वो भूल जाएगा, आपका एहसान याद नहीं। कितना ही अच्छा मकान बना करके दे दीजिए, जब उसका जमाना आएगा तो वो मकान मजार बन जाएगा, उसका डिमांड पूरा नहीं करेगा, उठा करके फेंक देगा, आपका एहसान याद नहीं रखेगा। किताबों में तजर्बा लिखा है, मेरी उम्र तजर्बे की नहीं है, किताब में लिखा हुआ है, नकल कर रहा हूँ। आप एक एहसान कर दीजिए, बच्चा आपका जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान। अभी जानते हैं मुसलमान 3 चीजों में पीछे, तिजारत में मुसलमान पीछे, 100 में सिर्फ 5 मुसलमान तिजारत करता है, 95 को मुसलमान मुलाजमत में पीछे, नौकरी में पीछे, 100 में सिर्फ 2 मुसलमान नौकरी करते हैं। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%, सिर्फ 2 मुसलमान नौकरी कर रहे हैं 98 को। मुसलमान सबसे ज्यादा इसमें पीछे, तालीम में पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की कि पूरी दुनिया में जाहिल 150 करोड़ लोग जाहिल है, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया के मुकाबले में 40% जाहिल हिंदुस्तान में बसते हैं। लिखा कि हिंदू मुसलमान में मुसलमान जाहिल या हिंदू, तो लिखा कि हिंदू भाई से ज्यादा मुसलमान जाहिल। 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। एक बादशाह गुजरा है, उनका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उस बादशाह का जब इंतकाल हुआ, उसने कितने बेटे छोड़े? 11 बेटे। हमारी तरह नहीं, हम 2 हमारे 2, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं। कम संतान सुखी किसान। बादशाह है, 11 बेटे, और बादशाह का इंतकाल हो रहा है। अपनी औलाद के लिए कितना पैसा छोड़ रहे हैं? 17 रुपया। 11 बेटे के लिए बाप क्या छोड़ करके जा रहा है? 17 रुपये। लोगों ने कहा कि हाथी के मुंह में जीरा। क्या होगा 17 रुपए से? क्या होगा? क्या होगा? मैंने अपने बच्चे के लिए माल नहीं छोड़ा, मैंने अपने बच्चे के लिए इल्म छोड़ा है। दुनिया के तमाम बच्चों से मैंने अपने बच्चे को ज्यादा इल्म दिया है, खुदा के हवाले किया है। मेरा बेटा गरीब नहीं रहेगा। बाप का इधर इंतकाल हुआ, एक बेटा वक्त का गवर्नर बन गया।
अब एक बादशाह, उसका नाम है अब्दुल मलिक इब्न मरवान। उसके कितने बेटे थे? 10। तमाम बेटों को बुला करके कहा कि बेटा टेंशन मत लो, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना पैसा छोड़ करके जा रहा हूँ कि 17 नस्ल बैठ करके खाओगे, खत्म नहीं होगी। अब देखिए एक जवान भीख का कटोरा लेकर के मिस्र की जामे मस्जिद में खड़ा है और आने वाले नमाजी से कहता है कि लोगों मुझे भीख दे करके जाओ, मैं अब्दुल मलिक इब्न मरवान का पोता हूँ, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, मेरे दादा ही ने इस मस्जिद को बनाया था, तुम लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए हो, उसके पोते को भीख देते हुए जाओ। जिस बादशाह ने अपने बेटे को माल पर बिठाया